स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज मैं आप लोगों की इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ाने जा रहा हूं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के राइटर है राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो आइए जानते हैं अबाउट द पोएम। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम देखते हैं, इस पोएम के बारे में। ये पोएम है क्या? दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ये जो पोएम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये क्या है? अ डायलॉग बिटवीन ए माउंटेन एंड द स्क्वायरल। यह कविता एक पर्वत और गिलहरी के बीच का क्या है? संवाद है, उनके बीच बहस, उनके बीच कन्वर्सेशन। ठीक है। द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल। पर्वत को अपने बड़े होने पर, अपने विशाल होने पर क्या है? घमंड है। और गिलहरी को वह काफी क्या समझता है? तुच्छ समझता है। ठीक है। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। गिलहरी न्याय करते हुए अपने न्याय के माध्यम से बताती है कि उसकी जो स्थिति है, उसकी जो इस दुनिया में पोजीशन है, वो क्या है? परफेक्ट है, वो उचित है। इट मीन्स उसको उचित स्थान पर रखा गया है। इट सेज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ वेरी ऑर्डरली वे आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग। इट सेज दैट, वो कहती है कि यहां पर इट वर्ड का यूज हुआ है गिलहरी के लिए, स्क्वायरल के लिए। इट सेज दैट, वो कहती है कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। ईश्वर ने, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है इन अ वेरी ऑर्डरली वे, बहुत ही उचित ढंग से, बड़े ही उचित ढंग से। आफ्टर ए गुड डील ऑफ थिंकिंग, काफी लंबे समय तक सोचने समझने के पश्चात। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इस लाइन को। इट सीज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ वेरी ऑर्डरली वे आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग। वो कहती है कि बहुत ही सोचने समझने के पश्चात, बड़े ही उचित ढंग से ईश्वर के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई है, या ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। ऑल बिग और स्मॉल, रिच और पुअर हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड अ डेफिनिट प्लेस। जितने भी यहां पर छोटे या बड़े लोग हैं, अमीर या गरीब लोग हैं, उन सब के पास एक अलग अलग अपनी क्या है? एक क्वालिटी है, एक गुण है, एंड अ डेफिनेट प्लेस, और उनका एक निश्चित क्या है? स्थान है। उनका स्थान निश्चित किया गया है कि उन्हें कहां रहना है, कैसे रहना है। ठीक है। नन इज सुपीरियर और इंफीरियर। यहां न तो कोई सर्वश्रेष्ठ है और न ही कोई नीच है, तुच्छ है। यहां कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है और कोई भी तुच्छ नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है और सबको एक उचित स्थान दिया गया है बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा। ठीक है। नन शुड बी कंसीडर्ड एज वीक और यूजलेस। किसी को भी अत्यधिक कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए और न ही बेकार समझा जाना चाहिए। हर एक चीज की अपनी क्या होती है? एक वैल्यू होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। हर चीज की क्या होती है? अपनी एक खुद की वैल्यू होती है, खुद की एक पोजीशन होती है, खुद की एक स्थिति होती है। स्टार्ट करते हैं पोएम को, देखते हैं इनके बीच का जो कन्वर्सेशन होता है वो कैसे होता है पर्वत और गिलहरी के बीच। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच क्या होता है? एक झगड़ा होता है, एक विवाद होता है। पर्वत होता है और गिलहरी होता है, उन दोनों के बीच एक विवाद होता है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, मीनिंग में, वर्ड मीनिंग में मैंने आपको सेंड किया हुआ था कि फर्स्ट जो फॉर्मर होता है उसका मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब दूसरे वाला। ये जो पोएम है वो दो और लोगों के बीच का क्या है? कन्वर्सेशन है, गिलहरी और पर्वत। तो पहला वाला कौन है? पर्वत है, फॉर्मर, और दूसरा वाला कौन है? गिलहरी है, इट मीन्स लेटर। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। और पहले वाला यानी कि पर्वत दूसरे वाले को यानी कि गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कह के पुकारता है। फिर से देखते हैं इस स्टंजा को। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी में क्या हुआ? एक बार झगड़ा हुआ, एक विवाद हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। और पहले वाले ने, इट मीन्स पर्वत ने, गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह के पुकारा। बन रिप्लाइड, यहां पर बन जो वर्ड है वो क्या है? गिलहरी का, स्क्वायरल का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी वीक। निसंदेह तुम बहुत ही बड़े हो। डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह, बिना किसी शक के। इसमें कोई शक नहीं है। आई बिलीव, मैं मानती हूं कि तुम क्या हो? निसंदेह ही बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। लेकिन संसार की समस्त वस्तुओं को और समस्त ऋतुओं को एक साथ मिलाकर, एक साथ कंबाइन करके, टू मेक अप अ
ईयर, एक वर्ष का क्या होता है, निर्माण होता है, एंड अ स्पेयर। और ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी चीजों को समाहित करने के पश्चात क्या होती है, इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे सृष्टि की रचना होती है। एक बार फिर से देखते हैं। बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह ही तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुओं को और सभी प्रकार की ऋतुओं को मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, सभी को एक साथ मिलाया गया है, एक साथ लिया गया है, टू मेक अप अ ईयर, एक वर्ष का निर्माण करने के लिए, एंड अ स्पेयर, और एक इस पूरी सृष्टि की रचना के लिए। तुम एक इकलौते नहीं हो जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। संसार की समस्त वस्तुओं को और समस्त मौसम को मिलाकर, समस्त ऋतुओं को मिलाकर के ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस, एंड आई थिंक, और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं सोचती हूं, इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मुझे मेरा स्थान ग्रहण करने में जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। इट मीन्स जो पोजीशन मुझे मिली है भगवान के द्वारा, जिस जगह पे मैं हूं, मुझे जरा सी भी शर्मिंदगी उस जगह पर नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं। गिलहरी पर्वत को मैसेज देते हुए कहती है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि चाहे कोई बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, उन सब की अपनी अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले ही बोला, एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू, हर चीज की अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। बड़ी चीज की भी वैल्यू अलग होती है, छोटी चीज की वैल्यू अलग होती है। मैं आपको इस लाइन को, इस पंक्ति को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सपोज दैट, आपने ये कहावत बहुत पहले से सुना होगा, जिस प्रकार से एक तलवार और एक सुई, एक तरफ तलवार है और एक तरफ क्या है, सुई को ले लेते हैं। अब रही बात तलवार की, तो तलवार के पास क्या है, अपनी एक अलग पावर है, और सुई के पास अपनी एक अलग क्वालिटी है। मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अगर तलवार का प्रयोग किसी का गला काटने के लिए किया जाता है, ठीक है, और सुई का प्रयोग मान लीजिए शर्ट में बटन लगाने के लिए किया जाता है, तो क्या वो सुई का काम तलवार कर सकता है? वो है बड़ा, उसकी क्वालिटी अलग है, ठीक है, लेकिन सुई की भी क्वालिटी क्या है, अपनी अलग है। तो चीजें छोटी या बड़ी होने से मतलब नहीं होता है, हर एक चीज का अपना अपना क्या होता है, क्वालिटी होता है, हर एक चीज का अपना अपना गुण होता है। सुई शर्ट में आपके बटन लगाने के लिए सुई ही काम आने वाली है, वहां तलवार की वैल्यू नहीं है। तलवार की वैल्यू क्या है, अलग है, ठीक है। तो वही गिलहरी कहती है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। यू नो, गिलहरी क्या होती है, बहुत ही फुर्तीली होती है। आपने देखा होगा गिलहरी को, वो बहुत ही फुर्तीली होती है। तो गिलहरी ने कहा कि तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं, शैल नॉट डिनाई, ठीक है, इसका मतलब मैं इस बात को स्वीकार करती हूं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूं, यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम गिलहरी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मार्ग, एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता क्या करते हो, बनाते हो, ठीक है। टैलेंट्स डिफर, और लास्ट स्टेंजा में गिलहरी जो है फिर से पर्वत को मैसेज देते हुए, यूं कह लीजिए हम सभी को मैसेज देते हुए, वो गिलहरी कहती है टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, योग्यताएं सबकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, संसार की समस्त वस्तुओं को, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको बहुत ही सोचने समझने के पश्चात उनको उनके उचित स्थान पर क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं पूरे जंगल को तुम्हारी तरह अपने ऊपर, अपनी पीठ पर नहीं उठा सकती, नाइदर कैन यू क्रेक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट का फल तोड़ करके उसको छील नहीं सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हर एक चीज की क्वालिटी क्या होती है, डिफर होती है, टैलेंट डिफर होता है, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सबके अंदर क्या होता है, टैलेंट होता है अपना। मैं यहां पर बात करता हूं, आपके घर के सामने या अगल बगल कहीं नाला होता है या गड्ढा होता है, उसमें गंदा पानी होता है, ठीक है, उस पानी का कोई यूज नहीं है,
तो उसको आप पी नहीं सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके गांव में या आपके घर पे अगर आग लगती है तो सबसे पहले आप नल का पानी या मोटर का पानी नहीं लेने जाएंगे, सबसे पहले उस गड्ढे के पानी को क्या करेंगे, उठाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक चीज की अपनी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। वहां पर उस गंदे पानी की क्या है, वैल्यू है। तो हमें हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, चाहे वो चीजें छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उसका टैलेंट कम हो या ज्यादा हो, हमें हर एक व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं एक बार फिर से इस पोएम को रिवाइज करना चाहूंगा, तो आप कंसंट्रेट करेंगे। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। एक बार पर्वत और गिलहरी में क्या होता है, एक झगड़ा होता है, विवाद होता है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रेग। और पहले वाला यानी कि पर्वत दूसरे वाली को यानी कि गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कह के पुकारता है। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी वीक बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। और गिलहरी ने उत्तर दिया और कहा, यू आर डाउटलेस वेरी वीक, निसंदेह ही तुम बहुत बड़े हो, लेकिन संसार की समस्त वस्तुओं को, समस्त मौसम को मिलाकर एक साथ कंबाइन करके एक वर्ष का निर्माण होता है। और इस प्रकार से पूरे सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की क्या होती है, रचना होती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मुझे मेरा स्थान ग्रहण करने में जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, मैं शर्मिंदा नहीं हूं। जो स्थान मुझे मिला है वो परफेक्ट मिला है, मैं उस स्थान पे क्या हूं, संतुष्ट हूं। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। यह गिलहरी पर्वत से कंपेयरिंग करते हुए, उसे तुलना करते हुए कहती है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूं तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। अभी मैंने आपको बताया कि बड़ी चीज का इंपॉर्टेंस अलग होता है, छोटी चीज की इंपॉर्टेंस अलग होती है। जस्ट लाइक ए स्वॉर्ड एंड नीडल, एक तलवार और सुई की तरह, ठीक है। एंड नॉट हाफ सो स्पाई, और तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, सॉरी आई शैल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूं, स्वीकार करती हूं। या सेल नॉट डिनाई का मतलब है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि तुम गिलहरियों के लिए, हमारे लिए क्या करते हो, एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता, मार्ग बनाते हो, ठीक है। टैलेंट्स डिफर, ठीक है, टैलेंट्स डिफर, जो योग्यताएं होती है, जो टैलेंट होता है वो भिन्न भिन्न होती है, सबका टैलेंट अलग अलग होता है। एवरी सोल इज यूनिक, हर जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, क्या होती है, वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, ठीक है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, संसार की समस्त वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से उनके स्थान पर क्या किया गया है, रखा गया, व्यवस्थित किया गया है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा। इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं तुम्हारी तरह पूरे जंगल को अपनी पीठ पर, अपने ऊपर उठा नहीं सकती, उसका भार नहीं ले सकती, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट का फल तोड़ करके उसको छील नहीं सकते। जिस प्रकार से पर्वत की क्वालिटी अलग है और गिलहरी की क्वालिटी क्या है, अलग है। यहां गिलहरी में बहुत बड़ा मैसेज देके जाती है कि स्टूडेंट्स, चाहे पढ़ने में वो क्या हो, स्लो हो, या पढ़ने में बहुत ज्यादा क्या हो, इंटेलिजेंट हो, हमें हर एक स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट एक स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत ही बेटर, बहुत ही परफेक्ट है आपके क्लास में, लेकिन जो लड़का पढ़ने में बिल्कुल पुअर है, उससे हम क्या करते हैं, हेड करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसके साथ हम टाइम इतना स्पेंड नहीं करना चाहते। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर एक स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हो सकता है वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत ही पुअर है वो आपसे क्रिकेट खेलने में बेटर हो। टैलेंट सबका अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी की राइटिंग बेटर हो सकता है कोई आपसे अच्छा गाता हो सकता है कोई आपसे अच्छा नाचता हो। सपोज मतलब हर एक स्टूडेंट्स जो है आपके क्लास में, सब लोग यूनिक हैं, सबके पास एक अलग क्वालिटी है। तो हर एक स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है। हर एक स्टूडेंट्स को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू।